रीट मेंस 2026 शैक्षिक परिदृश्य एक काफ़ी चैलेंजिंग विषय होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए यह ऐसा विषय माना जाता है कि अगर हम इसमें पढ़ के नहीं गए तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चाहे L1 हो चाहे L2 हो, दोनों में शैक्षिक परिदृश्य स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसने पढ़ रखा है उसके लिए यूँ समझिए कि 5-7 जो प्रश्न आते हैं वो सभी प्रश्न उसके बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो हम शुरुआत कर रहे हैं नवाचार को लेकर कि नवाचार कौन कौन से हैं। पहले हम 2023 से 2025 के बीच के नवाचार पढ़ेंगे और फिर उसके बाद के नवाचार भी जो हैं पढ़ेंगे। बीच बीच में कुछ ऐसे नवाचार होंगे जो आज भी एक्टिव हैं और पहले शुरुआत किए गए थे, तो उनको भी हम ऐसे पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रखर राजस्थान 1.0, 2.0, नो बैग डे और मसरा अभियान को पढ़ने से। ये नोट्स जो मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दी जाएगी, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा निवेदन रहेगा इतना सा कि आप केवल सुन लीजिए, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। पिछली भर्ती में जो मैंने सिलेक्शन लिया है, तो मैंने क्या क्या पढ़ा है, कैसा अनुभव रहा है, उस पूरे अनुभव को मैं यहाँ साझा करूँगा पढ़ाते वक्त, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं पहले शिक्षण अधिगम नवाचार को पढ़ने से, जिसका नाम है प्रखर राजस्थान 2.0। अब देखिए मैंने ये क्यों शुरू किया है 2.0, मैं 1.0 क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। इसका एक कारण है कि इसको आज के हिसाब से पढ़े। वर्तमान में जो कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं शिक्षा विभाग में, वो हैं प्रखर राजस्थान 2.0। अभी जो प्रखर राजस्थान 2.0 हैं, इस अभियान में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो एक बेसिक आइडिया आप लीजिए कि 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस से इसको शुरू कब से किया गया है, शिक्षक दिवस से इसे शुरू किया गया है। तो शिक्षक दिवस से इसे शुरू किया गया है और अगले 90 दिन तक 12 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा मसरा के तहत। अभी मसरा क्या है इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ा आगे वीडियो में आपको दे दूंगा। तो अभी आपको याद रखना है कि मसरा के तहत 90 दिवसीय अर्थात 12 सप्ताह का एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो 5 सितंबर 2025 से शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। तो ये 90 दिन की अवधि का कार्यक्रम है। अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, प्रखर राजस्थान क्यों चलाया गया है, तो इसके आपको जो ऑफिशियल हमारे जो डिपार्टमेंटल जो पीडीएफ आती है उसमें 4-5 रीजन दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये है कि बच्चे धारा प्रवाह पठन कौशल अर्जित कर पाए, मतलब रीडिंग फ्लुएंसी ला पाए, पठन कौशल को अच्छा सा, रीडिंग को अच्छा सा कर सके। दूसरी बात, विद्यालयों में जो एबिल किट पड़े हुए हैं, जिनका जो टीचर्स होते हैं यूज़ नहीं करते हैं, तो अब वो इस कार्यक्रम के माध्यम से इसका यूज़ करेंगे। अगला है कि जो स्थानीय परिवेश की कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उनको भी कक्षा में शामिल किया जाएगा, बच्चों को बोलने का मौका दिया जाएगा। स्थानीय का मतलब कि जिस परिवेश में बालक रह रहा है वहाँ की लोकल्स जो स्टोरी होती हैं, जो पोइम्स होती है, जो कहानियाँ हैं, जो स्टोरी हैं, उनको लाया जाएगा मंच पर, मतलब कक्षा में, और बच्चों से बुलवाया जाएगा ताकि बच्चे पठन कौशल को अच्छे प्रकार से विकसित कर सकें। चौथी बात है कि विद्यालयों में जो पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालयों में कई में से तो बहुत सारे पुस्तकालय यूज भी नहीं होते हैं। तो अब पुस्तकालयों का हम अधिकतम यूज कर सकें उनके पुस्तकों का, इसलिए उनको पढ़ने से लेकर पठन कौशल विकसित करने से लेकर यह अभियान चलाया गया है। तो आपको मैं ओवरऑल समझ देता हूँ ये क्या है। प्रखर राजस्थान 2.0 पठन कौशल से संबंधित एक कार्यक्रम है, जो 90 दिन अर्थात 12 सप्ताह का है। 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा। अब ये उद्देश्य आपको समझ में आ गया, कब चलाए क्या समझ में आ गया। देखिए इसमें कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को लक्षित समूह में रखा गया है। लक्षित समूह का मतलब किन बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, तो यहाँ कक्षा 3 से 8 के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और 4 ग्रुप, 4 वर्ग बनाए जाएंगे। और वो 4 वर्ग ऐसे होंगे जिनके नाम भी आपको याद रखने हैं और उनमें क्या क्या कमजोरियां हैं, उनकी क्या क्या विशेषता हैं, वो भी बतानी है। सबसे पहला जो वर्ग है 4 में से, उसको कहा जाता है वर्ग 1 बीज। अब देखिए यदि
प्रखर राजस्थान का ही प्रश्न आना है तो ऐसे जरूर आएगा कि पहले ग्रुप को क्या कहा जाता है, बीज कहते हैं। दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, अंकुर कहते हैं। तीसरे को कहते हैं पुष्पन और चौथे को कहते हैं फलन। तो सबसे पहले बीज होता है, फिर बीज से अंकुर निकलता है, फिर उसके बाद पौधा जो होगा उसमें पुष्प निकलेंगे और फिर पुष्प के बाद फल पैदा होते हैं। तो फल सबसे बाद में आएंगे, उससे पहले पुष्प, फिर अंकुर और शुरुआत में बीज। तो आपको इसी क्रम में याद रखना है कि बीज सबसे कमजोर ग्रुप है, उससे थोड़ा अच्छा ग्रुप है अंकुर, फिर उससे थोड़ा अच्छा ग्रुप है पुष्पन और उससे थोड़ा अच्छा ग्रुप है फलन। तो चार हैं। फल सबसे बाद में आएंगे, उनसे पहले पुष्प आएंगे, फिर अंकुर मतलब अंकुरित बीज जो बोने के लिए तैयार हैं, और फिर शुरुआत में केवल बीज आएगा। तो बीज सबसे कमजोर ग्रुप है जिसको अक्सर पहचानना नहीं आता है या जिसको मात्रा पहचानना नहीं आता है, यह इस वर्ग में, इस ग्रुप में रहेंगे। दूसरे हैं अंकुर जिनको शब्द पढ़ने में समस्या आती है। तीसरा है पुष्पन जिनको सरल वाक्य पढ़ने में समस्या आती है। और चौथा है फलन, अभी अच्छे बन चुके हैं, मतलब ये धारा प्रवाह पढ़ना जानते हैं और इनसे हम जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो हमारे पुस्तकालय की पुस्तकें हैं उनको यहाँ पढ़ाएंगे। तो वर्ग 4 सबसे अच्छी क्वालिटी वाला ग्रुप होगा जिसे हम अपन फलन कह रहे हैं, और ये पुस्तकालयों की पुस्तकों का अधिकतम उपयोग करने के लिए बनाया गया है। वर्ग 3 जो पुष्पन है, ये वाक्यों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं तो इनको वो सिखाया जाएगा। अंकुर जो ग्रुप है वर्ग नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, इनको शब्दों में पढ़ने में दिक्कत आती है तो इनको शब्द पढ़ने में जो दिक्कत है उसको दूर किया जाएगा। और जो बीज हैं जिसको मतलब वर्णमाला नहीं आती, जिसको मात्रा नहीं आती, उनको वो भी सिखाया जाएगा। तो ये हैं लक्षित समूह और कौन कौन से वर्ग हैं। अब मैं बात करूं कि समयावधि क्या है, तो आपको मैंने समझा दिया है कि 5 सितंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल में 8 कालांश होते हैं। कितने कालांश होते हैं? एक विद्यालय का जो कार्यक्रम है सरकारी विद्यालयों में वो 8 कालांश का होता है। तो शुरुआत के जो 2 कालांश है प्रतिदिन वो इसी रीडिंग बोले तो पढ़ाने में दिए जाएंगे, जिसमें केवल हिंदी पढ़ाई जाएगी। अब याद रखिए कि ये जो प्रखर राजस्थान का कार्यक्रम है वो हिंदी के लिए है। जो हिंदी बच्चे नहीं सीख पाते हैं तो फिर वो हर सब्जेक्ट में रुक जाएंगे, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। इसलिए पहले हिंदी पढ़ाना जरूरी है। इसके लिए क्या किया जाएगा? इसके लिए बच्चों को दो अलग अलग कक्षाओं के इसमें भागों में बांटा जाएगा। पहले भाग में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे आएंगे और फिर दूसरे भाग में 6 से 8 तक के बच्चे लेने हैं। अब देखो करना क्या है, दोनों के 4-4 ग्रुप बनेंगे। 4-4 ग्रुप मतलब ये जो ऊपर बताए ना, ये वाले ग्रुप बनेंगे कि कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के अंकुर, बीज, पुष्पन, फलन, ये चारों ग्रुप बनेंगे। ऐसे ही कक्षा 6 से 8 के भी 4 ग्रुप बनेंगे। वही अक्षर पर शब्द पठन, वाक्य पठन और धारा प्रवाह। क्यों? क्योंकि देखो बड़ी क्लास के बच्चे भी कोरोना के समय अक्षर पहचानने में सक्षम नहीं हुए हैं, शब्द पढ़ने नहीं आता है, किसी को वाक्य पढ़ना नहीं आता है, किसी को धारा प्रवाह पढ़ना आता है किंतु उसने कहानियां वगैरह नहीं पढ़ी है तो उसको पुस्तकालय की किताबें पढ़ाएंगे। इसलिए कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए यह प्रखर राजस्थान 2.0 चला है। जबकि प्रखर राजस्थान पहला जो चला था उसमें तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए वो चला था, जबकि प्रखर राजस्थान 2.0 कक्षा 3 से 8 तक के लिए चला है। तो दोनों ध्यान रखना है कि कौन सा कार्यक्रम कौन सी कक्षा के लिए है। अब ये जो उत्तरदायित्व है प्रखर राजस्थान को चलाने का, ये हमारा उत्तरदायित्व है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा और निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा और निदेशालय समग्र शिक्षा। तो ये तीनों डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। कुल मिला के तीनों डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग को बनाते हैं, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम है। अब ये जो प्रखर राजस्थान जिस दिन खत्म होगा उस दिन एक मेला आयोजित किया जाएगा। उस मेले को कहेंगे निपुण मेला आयोजन। तो निपुण भारत जो चला था, आपने पढ़ा होगा ये निपुण कार्यक्रम, जो शैक्षिक परिदृश्य आपने कोचिंग्स वगैरह में या बुक वगैरह में पढ़ा होगा। तो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको आगे जानकारी दे दूंगा इसकी। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा नई शिक्षा नीति तब आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा कि निपुण भारत कार्यक्रम क्या है। अभी आप इतना याद करिए कि जिस दिन प्रखर राजस्थान 2.0 खत्म होगा, प्रखर 2.0 जिस दिन समाप्त होगा उस दिन एक मेला आयोजित किया जाएगा जिसे कहते हैं निपुण मेला, और ये 5 दिसंबर 2025 को लगेगा। इस दिन
जो हैं जो बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभाओं का, अपनी जो उनके अंदर प्रतिभाएं हैं उनका प्रदर्शन करेंगी। फिर उसके बाद एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये प्रखर राजस्थान 2.0 क्यों चलाया जा रहा है, चाहे पहला चलाया हो चाहे दूसरा चलाया हो, ये क्यों चलाया है? देखिए, हमने नई शिक्षा नीति 2020 को लॉन्च किया है 29 जुलाई 2020 से। तो 29 जुलाई 2020 से हमने नई शिक्षा नीति लॉन्च कर दी है। उस नई शिक्षा नीति के तहत क्या हो रहा था कि हमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान हासिल करना है, बोले तो एफएलएन हासिल करना है। और उस एफएलएन को हासिल करने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसे कहते हैं निपुण भारत अभियान। और ये निपुण भारत अभियान चला था 5 जुलाई 2021 को। कब चला था? 5 जुलाई 2021 को। तो उसके बाद से ही हम निपुण मेला आयोजित कर रहे हैं कि क्या हम उतना बच्चों को सिखा पा रहे हैं, नहीं सिखा पा रहे हैं। तो बच्चों को निपुण मेले के आयोजन में अपनी प्रतिभाओं को, पठन कौशल को दिखाने का जो है मौका मिल जाता है। तो निपुण मेला चल रहा है। तो इस वर्ष ये निपुण मेला 5 दिसंबर 2025 को मनाया जा रहा है। पिछले साल 2 अक्टूबर को मनाया गया था। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसकी कोई डेट फिक्स है, नहीं है। निपुण मेला प्रखर राजस्थान के हिसाब से आयोजित किया जाता है। तो निपुण मेला जो 2025 में आएगा वह 5 दिसंबर को है, जबकि 2024 में जो प्रखर राजस्थान 1.0 हुआ था उसके तहत 2 अक्टूबर को जो है हमने निपुण मेला आयोजित किया था। जबकि ये तो फिक्स है कि निपुण भारत अभियान 5 जुलाई 2021 से चला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रखर राजस्थान 2.0 जो कार्यक्रम है ये 90 दिवसीय 12 सप्ताह चलेगा। 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर तक चलेगा। जिस दिन ये समाप्त होगा उस दिन एक मेला लगेगा, निपुण मेला। और यह पढ़ाने से संबंधित, पठन कौशल से संबंधित अभियान है। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को 4-4 ग्रुप में बिठाकर जो है सिखाया जाएगा। 4 ग्रुप में पहला बीज है, दूसरा अंकुर है, तीसरा पुष्पन है, चौथा फलन है। और इनका स्तर कैसा है कि जो पहले ग्रुप में है उनको अक्षर मात्रा नहीं आती है, दूसरे ग्रुप में शब्द पढ़ना नहीं आता, तीसरे में वाक्य पढ़ना नहीं आता, और चौथे को पढ़ना आता है, बस उनको पुस्तकालय की किताबें अच्छे से पढ़ाना है। और उत्तरदायित्व निदेशालयों का है जो माध्यमिक, प्रारंभिक और समग्र शिक्षा के हैं। और निपुण भारत अभियान चला है 5 जुलाई 2021। तो यह पहला कार्यक्रम तो समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं अगले नवाचार पर जिसका नाम है प्रखर राजस्थान 1.0, या इसको केवल प्रखर राजस्थान भी बोल सकता है। अगर उसे 2.0 पूछना होगा तो पीछे 2.0 जरूर लगाएगा। अब ये जो चला है ना प्रखर राजस्थान 1.0 वाला कार्यक्रम, यह 9 सितंबर 2024 से चला है। ये 5 सितंबर से नहीं चला है, 9 सितंबर से चला है। तो ये थोड़ा सा अटपटी बात हो चुकी है कि चाहते तो इसे भी पिछले साल 5 सितंबर से लॉन्च कर सकते थे, पर नहीं किया है। पर आपको याद रखना ही पड़ेगा कि जो 2.0 वाला कार्यक्रम है वो तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस से चला है, जबकि प्रखर राजस्थान 1.0 जो कार्यक्रम है वो 9 सितंबर 2024 पुस्तकालय दिवस के दिन चला है। तो 9 सितंबर के दिन क्या मनाया जाता है? पुस्तकालय दिवस। तो पुस्तकालय दिवस को मनाने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, प्रखर राजस्थान 1.0, माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा। और ये जो प्रखर राजस्थान कार्यक्रम है यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवाड़ी झालावाड़ से शुरू हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि हो सकता है इनमें से आपने बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हो, या आपने ये बिंदु ही नहीं पढ़ा है प्रखर राजस्थान का, पर ये नवाचार हैं जो आज के हैं और 2026 का जो जनवरी वाला एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं कि जो प्रखर राजस्थान था वो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए था, वही पठन कौशल विकसित करने के लिए। अब देखो, इसके तहत महत्वपूर्ण गतिविधियों का आयोजन करवाया गया। 9 सितंबर के दिन 2 गतिविधियां हुई। एक तो पुस्तकालय का दिवस मनाया गया और उसी दिन रीड अथोन चलाया गया। जैसे मैराथन होता है ना कि लगातार बच्चे को पढ़ना, एक ही दिन जो है बैठकर पढ़ने की गतिविधि करवाई जाएगी। तो रीड एथोन क्या है कि 9 सितंबर 2024 के दिन राजस्थान के संपूर्ण स्कूलों में एक ही समय पर सभी बच्चों से टीचर सहित रीडिंग करवाई गई, उसको कहते हैं रीडेथॉन। और उसी दिन पुस्तकालय दिवस भी था, तो पुस्तकालय की पुस्तकों का सदुपयोग भी किया गया। तो 9 सितंबर 2024 को पहली बार प्रखर राजस्थान चला पुस्तकालय दिवस के दिन, और ये चला था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवाड़ी झालावाड़ से। कक्षा 1 से 8 के बच्चों के लिए था, जबकि प्रखर राजस्थान 2.0 3 से 8 के बच्चों के लिए था। उसके बाद
23 सितंबर 2024 को बच्चों से कहानी सुनाने के सत्र के हिसाब से रोल प्ले करवाया गया, मतलब बच्चों का जो रीडिंग स्किल है उसके बढ़ाया गया। और डिजिटल आधारित कहानियां बच्चों से 27 सितंबर को करवाई गई। और निपुण मेला 2 अक्टूबर 2024 को सब समस्त समुदायों को आपस में मिलाते हुए गांधी जयंती के दिन मनाया गया। तो आप तो बस मैं बता रहा हूँ क्या क्या बात याद रखोगे। 9 सितंबर 2024 को मदन दिलावर जी के द्वारा इस विद्यालय में चलाया गया 1 से 8 के लिए पठन कौशल विकास करना था। और उस दिन एक तो रीडेथॉन किया गया और पुस्तकालय दिवस मनाया। और निपुण मेला पिछले साल चला था 2 अक्टूबर 2024 को। क्योंकि हम विद्यालय से पीओ स्तर का जो विद्यालय होता है, बड़ा विद्यालय, वहाँ टीम लेके जाते हैं जो अच्छा पठन कौशल दिखाते हैं उनके लिए। तो ये आयोजन हुआ। तो आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2024 को हुआ था, इस साल 5 दिसंबर 2025 को होगा। अभी 2 कार्यक्रम हो चुके हैं। अब इम्पोर्टेंट कार्यक्रम पे आ जाते हैं जिसका नाम है मसरा। अभी मसरा क्या है समझते हैं। एम का नाम है मुख्यमंत्री, एस का नाम है शिक्षित, आर का नाम है राजस्थान और ए का नाम है अभियान। तो इसको कहते हैं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। और ये नया अभियान नहीं है, इसे पहले हम इस नाम से जानते थे। किस नाम से? RKSMBK। अब ये RKSMBK क्या है? तो राजस्थान सरकार ने 2022-23 से शिक्षा में बढ़ते कदम को लॉन्च किया। और ये किया था श्रीमान अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री थे तब। तो 11 जुलाई 2022 को, इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद रखोगे कि 11 दूनी 22। तो 2022 को 11 तारीख कौन से महीने की है? जुलाई महीने की। तो 11 जुलाई 2022 को RKSMBK बोले तो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम अभियान लॉन्च किया गया श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा। अब ये क्या था देखिए, 2020 में कोरोना आया, 2020 से 2021 तक ये कोरोना जो है चला है, दो साल तक, 3 साल तक। तो ये जो कोरोना चला है 2 सत्र तक, इन 2 सत्र में काफी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। तो बच्चों का लर्निंग गैप्स आ गया था, पढ़ने में उनको कठिनाई महसूस हो रही थी। वो आगे की क्लासों में प्रमोट तो हो गए पर वो पिछली क्लास का नहीं सीख पाए। तो इसलिए 3 महीने का एक ब्रिज कोर्स चलाया गया बच्चों को पुरानी चीजें नई चीजों के साथ समझाने में, कि नई चीजें भी बच्चे समझ पाएंगे और जो पिछली कक्षाओं का छूट गया था वो भी इन 3 महीनों में कवर कर दिया जाएगा। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2022 से इसे लॉन्च किया गया ऐप के माध्यम से। तो आपको मैं समझा देता हूँ कि क्या क्या पूछता है, पूछेगा। और पिछली बार ये रिट मेंस 2023 संस्कृत वाले पेपर में पूछा भी गया था कि RKSMB का ऐप कब लॉन्च हुआ। जबकि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये तो 11 जुलाई को चला है तो 5 सितंबर क्यों आए हैं, दोनों समझते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि ये क्या है। इसको कहते हैं राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। शुभारंभ कब हुआ? 11 जुलाई 2022। किसके द्वारा? श्रीमान अशोक गहलोत। ये क्या है? 3 महीने का ब्रिज कोर्स है जो लर्निंग गैप्स को भरने में काम आता है। और इसी का ऐप, ऐप समझते हो आप, जो मोबाइल चलाते हैं जैसे व्हाट्सएप का ऐप आता है वैसे करके ऐप बनाया गया था 5 सितंबर 2022 को। और जिसके माध्यम से जो कोर्स हैं उसको अच्छे प्रकार से समझाया जाएगा कि क्या क्या लर्निंग गैप्स हैं, कैसे उसको फुलफिल करना है। तो ये है। तो रिट मेंस का जो प्रश्न था वो ऐप से संबंधित आया था, न कि शुभारंभ से संबंधित। और हो सकता है कि इस बार आपको शुभारंभ से संबंधित प्रश्न पूछ ले, तो वो पूछना बताएगा आपको 11 जुलाई 2022। ये कार्यक्रम लगातार चला 2022 से 2024 तक, 2022 से 2024 तक। फिर जैसे ही जनवरी 2025 आई और इस अभियान का नाम RKSMBK से नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया मसरा। बोले तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। कब किया गया? जनवरी 2025। एग्जैक्ट तारीख पूछ ले तो 20 जनवरी 2025 ये बतानी है। पर आपसे नहीं पूछेगा, केवल इतना पूछेगा कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या है। वो है RKSMBK, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, जो 11 जुलाई 2022 को लॉन्च हुआ था। अब उसी को नया नाम क्या दिया गया है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जो जनवरी 2025 से चला है। अब इसमें क्या हो रहा, पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है? तो दोनों एक जैसे ही हैं। उद्देश्य पहले भी एक जैसा था, अभी भी वैसा ही है। तो देखो उद्देश्य क्या था कि जो बच्चे कक्षा 3 से 8वीं तक पढ़ते हैं उन बच्चों का मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन क्यों करना है? एक तो जो बच्चे सीखने में कमी उनके रह गई हैं, लर्निंग गैप्स, उनका भी पता लग जाएगा और उनको दूर भी कर देंगे। तो ये किसे करेंगे? तो देखिए
इसमें क्या करना था कि मूल्यांकन करने के लिए हमें 3 प्रकार के आकलन करवाने हैं और 3 विषयों के करवाने हैं। तो ये मसरा जो अभियान है, चाहे वो राजस्थान के बढ़ते कदम वाला हो, तीनों में 3 विषय को लेकर मूल्यांकन होता था, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों को लेकर। और ये जो आकलन या मूल्यांकन था वो योगात्मक, बोले तो आपको रिटर्न माध्यम से, लिखित माध्यम से करवाना होता था, जिसमें पहला आकलन होता था सितंबर में, दूसरा होता था जनवरी में और तीसरा होता था अप्रैल में। अब इसमें क्या है समझते हैं। ये जो तीनों आकलन हैं जो सितंबर, जनवरी और अप्रैल में होते हैं, इनमें अलग अलग हिसाब से पाठ्यक्रम को पूरा करवाया जाता है। पहला जो आकलन होता है सितंबर में, उसमें 45% कोर्स को लिया जाता है। फिर अगले वाले आकलन में 40% कोर्स को लिया जाता है। और फिर जो अंतिम आकलन होता है SA3, इसको समेटिव असेसमेंट नंबर 3, योगात्मक आकलन तीसरा कहते हैं, उसमें 15% सिलेबस को लिया जाता है। तो 15%, 45%, 40%, इन तीनों को मिलाकर 100% सिलेबस को कवर करवाया जाता है और बच्चों का इस प्रकार से मूल्यांकन भी हो जाता है। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कक्षा 3 से 8 के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए है, जिसमें 3 योगात्मक आकलन 3 ऐसे करवाए जाएंगे। कब कब होंगे? सितंबर, जनवरी, अप्रैल में। 45%, 40% और 15% सिलेबस के साथ 3 विषयों के लिए, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। इसमें पर्यावरण को शामिल नहीं किया जाता है, न सामाजिक को, न विज्ञान को, न संस्कृत को। तो इन विषयों को नहीं लिया जाता है। अब मैं बात करूं कि अगला अभियान कौन सा है। तो अगला अभियान पढ़ने से पहले हमें इसी मसरा या RKSMB के अंदर कुछ ब्रिज कोर्स की वर्क बुक्स बनाई गई थी, उनके बारे में बात करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि मसरा जो अभियान है वो लर्निंग गैप्स को भरने के लिए भी है। तो लर्निंग गैप्स को भरना है, पुरानी क्लास का जो छूट गया उसको रिपीट करना है, तो उसके लिए किताबें तो होगी। उन किताबों को कहा गया वर्क बुक्स। अभी वर्क बुक कैसे काम करती हैं? तो वर्क बुक क्लास के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। कैसे बनाई गई थी? देखो, कक्षा 1 और 2 के लिए जो किताबें बनाई गई थी वर्कबुक, उनका नाम था प्रथम और पल्लव। तो पहली कक्षा के लिए जो किताब थी वर्कबुक, उसे कहते थे प्रथम, और दूसरी कक्षा के लिए जो थी वो है पल्लव। इनमें कोई चेंज नहीं था, ये कक्षा 1 और 2 के अनुसार ही बनाई गई थी। अब देखते हैं आगे की क्लास में। कक्षा 3 की जो वर्कबुक बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि कक्षा 1 और 2 का जो बच्चे ने नहीं पढ़ा है वो कक्षा 3 में आके बच्चा पढ़ लेगा। और ये था पहल के नाम से, जो पुस्तिका आई थी उनकी वर्कबुक, उसका नाम था पहल। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न ये पूछेगा कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान या चाहे राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, इनके तहत कक्षा 3 में जो वर्कबुक दी गई थी उसका नाम क्या है? उसका नाम है पहल। कक्षा 2 की दी गई थी उसका नाम क्या है? पल्लव। पहली के लिए दी गई थी उसका नाम है प्रथम। चौथी पांचवी में कक्षा 2, 3, 4 का जो बच्चे को छूटा हुआ है उसके लिए प्रयास नाम से वर्कबुक दी गई। कक्षा 6, 7 में चौथी, पांचवी, छठी के लिए स्तर का जो वर्कबुक है प्रवाह वो दी गई। और 8वीं कक्षा में पांचवी, छठी, 7वीं का जो छूट गया है उसको रिपीट करने के लिए प्रखर के नाम से दी गई थी वर्कबुक। तो वापिस नाम याद करते हैं। वर्कबुक नंबर 1 प्रथम, वर्कबुक नंबर 2 पल्लव। तो पहले प्रथम पल्लव होता है, फिर नई पहल होती है, पहल करने के बाद प्रयास करना पड़ता है, प्रयास करने पर प्रवाह आएगा, मतलब आप अच्छे प्रकार से फ्लुएंसी के साथ पढ़ोगे, और लास्ट में प्रखर बोले तो अपने आप को अच्छा बना लोगे। तो प्रखर सबसे बाद में है, उसके पहले प्रवाह, प्रयास, पहल, पल्लव, प्रथम। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। बस याद रखिए कि प्रथम, पल्लव, पहल, प्रयास, प्रवाह और आपके हैं प्रखर। ये 5-6 नाम हैं, ये आपको पढ़ने हैं। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं आपको जो SA1, SA2, SA3 है उसके बारे में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर हमारे इस मसरा या जो राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम है, इसके तहत आकलन करवाया जाता है। और ये आकलन 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेसलाइन असेसमेंट। बेसलाइन का मतलब होता है कि जो एडमिशन लिया जाता है ना, उसके 10 दिन के भीतर बच्चे की पूर्व ज्ञान को चेक किया जाता है। तो बेसलाइन असेसमेंट कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का लिया जाएगा। तो ये तो आपके ऑफिशियल जानकारी में लिखा हुआ है। वैसे कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों का ये लिया जाता है। आपको इतना सा याद रखना है कि जो बच्चा कक्षा 2 में एडमिशन ले रहा है और कक्षा 8 तक के बच्चों में पिछले कक्षाओं का पूर्व ज्ञान चेक करने के लिए एडमिशन होने से 10 दिन के भीतर
या फिर स्कूल खुलने के 10 दिन के भीतर ये जो है बेस लाइन असेसमेंट पुरानी चीज़ों का रिवीजन करवाया जाता है और सामान्यतः 15 जुलाई से पहले से करवा लिया जाता है। फिर हर महीने के अंत में बच्चों का एक टेस्ट लिया जाता है जिससे बच्चे क्या सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं ये पता लगता है। इसे कहते हैं रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और ये संख्या में 4 होते हैं। तो डायरेक्ट पूछ ले वो भी आपको याद रखना है। क्यों मैं यहाँ इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि राजस्थान में जब आप सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ोगे तब भी आपको ये चीजें पढ़नी है कि आकलन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो अभी से आप पढ़ के तैयार रखें। जब आप सतत व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे तो अब आपको पता रहेगा कि राजस्थान में 4 तो रचनात्मक आकलन होते हैं और 3 योगात्मक आकलन होते हैं। तो तुरंत पता लग जाएगा। योगात्मक आकलन जो होता है जिसे हम कहते हैं कि संपूर्ण लिखित माध्यम से 3 महीने में जो बच्चे ने सीखा है उसका पता लग जाएगा। तो प्रत्येक 3 माह बाद एक योगात्मक आकलन होता है। जैसे पहले सितंबर में होता है, फिर जनवरी में होता है और फिर होता है अप्रैल में। तो 3-3 महीनों के बाद होता है और ये 3 होते हैं कुल मिला के। और इसके अंदर बच्चे को लास्ट में होलिस्टिक कार्ड दिया जाता है और ये होलिस्टिक कार्ड समसा समग्र शिक्षा अभियान जो है इसके तहत दी जाती है। तो होलिस्टिक कार्ड योगात्मक आकलन के लिए दिया जाता है, जबकि रचनात्मक आकलन के लिए कुछ नहीं दिया जाता। केवल बच्चे के ज्ञान को, उसके सीखने की गति, सीखने की क्षमताओं को चेक करने के लिए ये करवाया जाता है। और कि बेसलाइन असेसमेंट पिछली कक्षा का रिवीजन करवाने के लिए या पिछली कक्षा में बच्चे ने क्या सीखा वो उसको अभी आ रहा है नहीं आ रहा है ये चेक करने के लिए करवाया जाता है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम अभियान, अंतिम चीज जिसका नाम है नो बैग डे। अभी नो बैग डे श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा 2020-21 का जब बजट वो प्रस्तुत कर रहे थे तब इसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया और फिर उसी साल 15 अक्टूबर को ये जो है लागू किया गया। 15 अक्टूबर को क्या होता है? देखिए 15 अक्टूबर को हर साल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है और इस दिन हम अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। और ये प्रश्न पिछले साल रीट मेंस में पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। और 15 अक्टूबर को क्या होता है? माननीय एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई जाती है। तो 15 अक्टूबर 2020 से यह चीजें हुई जो प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी बिना बैग के स्कूल जाएगा क्योंकि उसको स्कूल के जाने के बाद वहीं एक्टिविटी करवाई जाएगी। तो 5 थीम आधारित गतिविधियां करवाई जाएगी 5 लगातार आने वाले शनिवार को। तो हर महीने में मिनिमम 4 और अधिकतम 5 शनिवार आएंगे। तो प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी को बिना बैग स्कूल आना है और उसके अनुरूप उसको गतिविधियां करवाई जाएगी। पहले शनिवार आओ राजस्थान को जाने इस मुद्दे पर गतिविधि करवाई जाएगी। दूसरे शनिवार भाषा के ऊपर करवाई जाएगी। तीसरे शनिवार को स्वस्थ राजस्थान के ऊपर करवाई जाएगी। चौथे राजस्थान में खेल के ऊपर करवाई जाएगी चौथे शनिवार में। और 5वें में बाल सभा जो मेरे अपनों के संग हैं। तो प्रथम शनिवार आओ राजस्थान को जाने, दूसरा शनिवार भाषा को जाने, तीसरा स्वस्थ राजस्थान, चौथा खेलेगा राजस्थान और 5वें में बाल सभा। ऐसे आप याद रखिए कि बाल सभा अंत में है, चौथे पे खेल है, तीसरे में स्वास्थ्य, दूसरे में भाषा और पहले में है आओ राजस्थान को जाने। अब इसमें चेंज कर दिया गया है। तो अभी क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको समझा दूंगा, पर आप इतना याद रखिए कि श्रीमान अशोक गहलोत ने 15 अक्टूबर 2020 को इसे लॉन्च किया है। इसकी सबसे पहले घोषणा 2020-21 के बजट में हो चुकी थी। प्रत्येक शनिवार को बच्चा बिना बैग स्कूल आएगा और 5 थीम आधारित गतिविधियां करवाई जाएगी, राजस्थान को जाने, भाषा, स्वास्थ्य, खेल और बाल सभा। तो ये शनिवार के हिसाब से कार्यक्रम होंगे। अब इनके लिए क्या किया गया कि कक्षाओं को भी अलग अलग नामों से डिवाइड किया गया था। तो पहली और दूसरी कक्षा को एक ग्रुप बना के कहा गया अंकुर, तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को कहा गया प्रवेश, 6 से 8 तक के बच्चों को कहा गया दिशा और 9 से 10 वाले बच्चों को कहा गया क्षितिज और 11-12 वाले को उन्नति कहा गया। बहुत ही सामान्य है, समझ देता हूँ। सबसे पहले एक बीज अंकुरित होता है, फिर वो बाहर दुनिया में प्रवेश करेगा। बाहर की दुनिया मतलब दुनिया में वो बीज से वो बाहर निकलेगा पौधा, तो बाहर की दुनिया में परिवेश में प्रवेश करेगा। फिर उसको एक दिशा मिलेगी ऊपर की ओर, वो बढ़ता जाएगा। क्षितिज के अनुसार उसमें बढ़ोतरी, क्षितिज का मतलब ये जो धरती है इसके अनुरूप वृद्धि होगी और लास्ट में वह अपनी उन्नति तय कर लेगा। तो अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति ये कक्षा वाइज ग्रुप बनाए गए थे नो बैग डे के अंदर। आज के हिसाब से नो बैग डे आयोजित तो होता है किंतु पहले जैसा नहीं रहा है। पहले क्या होता था
कि हर शनिवार को बिना बैग के स्कूल आते थे, जबकि अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे शनिवार को बैग भी लाते हैं। 2024-25 से ही नो बैग डे को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। केवल 2 शनिवार को गतिविधियां करवाई जाती हैं, एक तो दूसरे शनिवार को, एक चौथे शनिवार को, और नो बैग डे के तहत 60 मिनट का एक कार्यक्रम करवाया जाता है। इसके अलावा बच्चों से श्रमदान भी करवाया जाता है। बच्चों को पठन कौशल के अवसर भी दिए जाते हैं, खेल भी खिलवाए जाते हैं। तो ये जो सभी चीजें हैं वो वर्तमान में होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई ना, ये 2024 से पहले की हैं। एक कक्षावार ग्रुप क्या होगा, इसके अलावा 5 थीम आधारित गतिविधियां कौन सी होगी, पर पूछेगा आपको इन्हीं में से। आप पेपर में बैठेंगे तो आपको यहीं से पूछेगा वो। आज के हिसाब से तो केवल इतना प्रश्न पूछ सकता है कि किस सत्र से केवल दूसरे और चौथे शनिवार में ही नो बैग डे आयोजित करवाया जाएगा, सत्र था 2024-25। केवल इतना पूछ सकता है, बाकी सब चीजें वैसी की वैसी हैं। नो बैग डे क्या है? तो नो बैग डे एक प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी बिना बैग के स्कूल आएंगे और गतिविधियों से सीखेंगे पूरे दिन, और वो गतिविधियां आपको प्रत्येक शनिवार को अलग अलग प्रकार की करवानी है। और ये चला था 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस के या अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के दिन। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आधे घंटे की जो आज की क्लास है, जो नए नवाचार हैं, समझ में आए होंगे। अब जो हम नवाचार पढ़ेंगे वो बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ने हैं, क्योंकि देखो वो नवाचार आप पहले कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हो। जो नवाचार आप अभी मैंने पढ़ाए हैं ये तो लेटेस्ट हैं, पर इनके अलावा जो पुराने हैं, जैसे हवा महल, शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम, इस्माइल 1 2 3 वगैरह, ये जो है ये तो पुराने हैं। इनमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको मैं शॉर्ट शॉर्ट में अगली 2 क्लासों में पूरा करा दूंगा। तो कोशिश करेंगे कि अगली 2 क्लास में सभी नवाचार कंप्लीट हो जाएं। तो आपको नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताना है।